राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको कार्तिक मास महात्म्य में 31वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। भक्तिपूर्वक और ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी था और मदपान आदि बुरे काम किया करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता, इसीलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मती पुरी में जा पहुंचा। महिष्मतपुरी चूंकि राजा महिष ने बरसाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई भी पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुना रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी माला की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम के स्मरण को अर्जित करता रहा। यह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी दिखाता है। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गऊओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ कई पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काल सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चहुं ओर से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बेंध कर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे ही काम किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं इसका पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खेलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे ही प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत बताया। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः वह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोगने वाले नरक दिखा दो।
भगवान श्री कृष्णचंद जी महाराज ने कहा, जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों को उसे नर्क दिखाने की आज्ञा दी। यहीं पर मेरा कार्तिक मास महात्म्य 31वां समाप्त होता है। अगले महात्म्य में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।